बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय, जिसके टोटल हमने बच्चों 26 भाग पढ़ लिए। यानी कि हम बात करें तो 26 वीडियोस बच्चों आपने पूरे देख लिए। हमने सारे सॉल्यूशन, एक्सरसाइज, तुम्हारी विविध प्रश्नमाला के मैक्सिमम प्रश्न हमने कर दिए। अब केवल विविध प्रश्नमाला के 2 प्रश्न बाकी है, उनको भी हम करते हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। तो पेन को भी लेके बैठ जाइए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं एक बार, है ना। ये क्वेश्चन थोड़े से तुम्हारे अलग है, क्योंकि बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास हमारे पास जो समुच्चय यूज हो रहे हैं उनकी संख्या 3 है। अब तक हमने पूरी प्रश्नमाला में जो भी पढ़ा उसमें 2 समुच्चय आ रहे थे, ए बी, है ना। जैसे तुमने प्रश्नमाला 1.4 पढ़ी होगी, तो उसके अंदर जब हम नंबर निकाल रहे थे, अवयव निकाल रहे थे बच्चों, उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, केवल 2 अवयव आ रहे थे। अब यहाँ पर 3 अवयव हैं, ठीक है। तो अपन हल करते हैं, देखो आइए। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार, है ना। यानी कि 25 लोग समाचार पत्र H पढ़ते हैं, तो इसका समुच्चय बच्चों क्या होगा, NH। अपन साथ के साथ इसको गणितीय भाषा में लिखते हुए चलते हैं, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक बार आते हैं। 26 लोग समाचार पत्र T, तो इनका समुच्चय T हो गया, तो NT। ये बच्चों कितने हैं, 26 लोग, ठीक है। इसके अंदर 26 अवयव है। 26 लोग समाचार पत्र I, ये लीजिए बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये बच्चों। 9 लोग हैं जो H तथा I दोनों पढ़ते हैं, यानी कि दोनों का उभयनिष्ठ है ना, यानी कि H सर्वनिष्ठ I। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 9 हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 लोग H तथा I दोनों, H तथा T दोनों, सॉरी, तो H इंटरसेक्शन T, ऐसे कितने लोग हैं, 11, ठीक है। आगे बढ़ो। 8 लोग T तथा I दोनों, T और I, ये हो गया हमारे पास बच्चों कितने, 8 लोग। अच्छा आगे प्रश्न बच्चों पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बड़ा मजेदार प्रश्न है। और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का उभयनिष्ठ, यानी कि हम क्या बोल देंगे, NH सर्वनिष्ठ T सर्वनिष्ठ I। बच्चों ये कितने लोग हैं हमारे पास, दोबारा देख लेते हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। ये तो मैंने जो इंफॉर्मेशन लिखी वो कौन सी है बच्चों, जो प्रश्न में दी हुई है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न में, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। इसका पहला प्रश्न बच्चों ये वाला, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, ढंग से पढ़ो, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। बच्चों जब भी कम से कम या अथवा शब्द यूज लिया जाता है, तो मैंने क्या बोला था, हमेशा संघ का प्रयोग करेंगे, यूनियन का प्रयोग करेंगे। बातें याद आ रही क्या भाई। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम डायरेक्ट 27 नंबर वीडियो नहीं देख रहे, 1 से लेकर 26 तक की यात्रा अपन ने पूरी कर ली। अब इसका समापन अपन कर रहे हैं, तो अब तो मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े, फिर भी मैं बता रहा हूं, कम से कम या अथवा, इन तीनों शब्दों का यूज जहां भी होगा हम यूनियन, संघ लगाएंगे। हम क्या बोल रहे थे, तथा, उभयनिष्ठ और दोनों, और, है ना, एंड वाला और, ये तीनों शब्द यूज करेंगे। तो अपन क्या लगा रहे थे बच्चों, सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन लगा रहे थे, उल्टा यू लगा रहे थे, है ना। तो इसका मतलब हमें एक्चुअली निकालना क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, वी हैव टू फाइंड आउट NH यूनियन T यूनियन I। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है बच्चों, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब याद करो, जब मैं तुम्हें समुच्चयों के गुणधर्म बता रहा था, तब मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे। जब मैंने फॉर्मूले बताए थे, A यूनियन B बराबर A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, बता रहा था ना। A सम्मिलन B बराबर A प्लस B माइनस A सर्वनिष्ठ B। तो हमने 3 वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना, है ना। ये फॉर्मूला बच्चों क्या था, H यूनियन T यूनियन I, ये किसके बराबर था, याद आ रहा है क्या, H प्लस T प्लस I। माइनस कर रहे थे, दो का कॉमन है ना, क्या कर रहे थे, H इंटरसेक्शन T, फिर क्या आ रहा था बच्चों, T इंटरसेक्शन I, फिर क्या आ रहा था, H और I आ गया हमारे पास। H और I नहीं लिया अभी तक अपन, है ना, तो कौन सा बचा, I इंटरसेक्शन H, और प्लस क्या कर रहे थे, N, तीनों का एक साथ, H T और I। ये फॉर्मूला याद आया नहीं है सभी को, उस समय मैंने जब फॉर्मूला है तो वो पढ़ाया था बच्चों, तो ABC की फॉर्म में था, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ तुम्हारे को, एक बार ध्यान से देखना। इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि प्रश्न मैंने गणितीय भाषा में यहाँ पे लिख दिया, देखो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जगह भी होगी हमारे पास, देखो ध्यान से। A प्लस B प्लस C माइनस
ए बी बी सी सी ए, इन तीनों को अपन माइनस करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, तीनों का कॉमन एक साथ। तो बच्चों आ जाओ फिर, देर किस बात की, ये थियोरेटिकल मेथड मैंने समझाया तुम्हें, एक सेकेंड। एच बच्चों, एच वाला नंबर है 25, टी बच्चों हमारे पास गिवन है 26 और आई भी कितना गिवन है 26, माइनस, अब इन तीनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो बच्चों क्या बच जाएगा, अंदर सब में पॉजिटिव आ जाएगा, तो तीनों को जोड़ जो तीनों कॉमन है ना, एच और टी हमारे पास 11, टी और आई हमारे पास 8 और आई और एच हमारे पास बच्चों कितना है 9, ठीक है। अब प्लस क्या कर देंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन यानी कि 3, इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो आ जाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, 26 और 26 52, ठीक है, 52 और 25 है ना, यानी कि 25 प्लस 52, माइनस क्या करेंगे बच्चों, 11 और 9 20, 20 प्लस 8 बच्चों कितना हो जाएगा 28, और प्लस का क्या कर देंगे बच्चों 3 कर देंगे, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ गया बच्चों, ये आ गया 77, ठीक है, माइनस 28 प्लस का 3, 80 माइनस 28, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 52, यानी कि हम क्या बोलेंगे, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 52 होगी, यानी कि ऐसे 52 लोग होंगे हमारे पास। बात समझ में आ गई, अभी फॉर्मूला काम आया नहीं आया, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था पहले, ठीक है, बहुत आसान है याद करना। अब बच्चों मैं तुम्हें वेन आरेख से भी समझाता हूँ, जब 3-3 समुच्चय वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो फॉर्मूले से थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, इसको मैं तुम्हें वेन आरेख से भी समझाता हूँ और समझ में आएगा ढंग से, देखो एक बार। अच्छा, अब सर आप बोल रहे हो कि 3 यहाँ पे है हमारे पास, है ना, 3 समुच्चय है तो हमें वेन आरेख 3 के बनाने पड़ेंगे ना, ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। वेन आरेख अपन बनाते हैं ना, ये लो बच्चों, यहां पे ले लो इसको, अलग अलग कलर में लेते हैं बच्चों तो ढंग से तुम्हें समझ में आएगा थोड़ा। अब देखना बच्चों बिल्कुल ध्यान से ना, इसको मैंने ले लिया H, ठीक है, इसको ले लिया बच्चों अपन ने T, और बच्चों इसको ले लिया अपन ने I, देख पा रहे हो ना सभी, ठीक है, 3 आ गए। अब देखते हैं, सबसे पहले देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं तीनों का कॉमन, है ना, ठीक है, तो तीनों का कॉमन बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, देखो यहाँ से 3 गिवन है, तो इसको पहले फिल कर दो 3, ये बच्चों मैंने लिख दिया 3, सभी को दिखाई दे रहा है, 3 आ गया हमारे पास। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, H और T का इंटरसेक्शन, H और T का कॉमन एरिया, H और T का कॉमन एरिया बच्चों कितना 11, लेकिन 3 इसने ले लिया तो बच्चों कितना बचा 8 बचाना, बहुत आसान है, आ रहा है बिल्कुल समझ में। अब ध्यान से देखो, अब H और I की बात करता हूँ ना, H और I कहाँ पे, फटाफट से बता दो, H और I ये रहा, H और I का कॉमन जो पोर्शन है दैट इज 9, वो हमारे पास 9 है। अब H और I का कॉमन ये पूरा 9 है, लेकिन 3 पहले से आ गया तो बच्चों ये कितना बचा 6 बचा, फिल करना आ रहा है क्या, यहां से शुरू नहीं करेंगे, पहले बीच वाला फिल कर देंगे क्योंकि ये समस्या क्रिएट करेगा हमारे लिए। और देखो आगे, अब टी और आई को देखो, टी और आई का कॉमन पोर्शन जो आ रहा है उभयनिष्ठ अवयव वो 8 आ रहा है, 3 पहले से चले गए तो बच्चों कितने बचे 5 बचे, ये लीजिए। अब बहुत आसान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ, एच की संख्या कितनी है 25, तो 25 में से 8 और 14, 14 और 3 17 का हटा दो, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना बचा बच्चों 8 बचा, जो केवल हिंदी वाले हैं, एच वाले हैं ना। अच्छा, टी वाला पोर्शन कितना 26, तो 26 में से 8 और 3 11, 11 और 5 16 घटा दो बच्चों, ये वाला पोर्शन कितना बचा 10 बचा। आई वाले की बात करते हैं, आई वाला कितना है 26, 26 में से बच्चों कितना घटा दोगे, 26 में से 5 और 3 8 और 4 14 घटा दो, 25 में से हम 14 घटाते हैं, 25 में से देखो 6 और 3 9 और 5 14, सॉरी आई है ना, 26 में से 14 घटाओ बच्चों तो ये बचेगा 12। ये हमने वेन आरेख बना दिया और वेन आरेख से बिल्कुल मजा आने वाला है। तुम अब देखो ध्यान से, बहुत सारे प्रश्न बहुत जल्दी और आसान हो जाएंगे, कैसे ढंग से देखना बच्चों एक बार। अब प्रश्न हमारा बोल रहा है कि कम से कम, है ना, कम से कम कितने लोग हैं जो सारे समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसका मतलब यही था ना, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो सबको ऐड कर दो एक बार, जल्दी जल्दी करो फटाफट से। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर आएगा, ध्यान से देखना, 8 और 8 16, ठीक है, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 12 52, ये लीजिए, समझ में आएगा।
मजा आया ना, बहुत आसान है। अब आप इसको खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके, दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना, और दोनों कर देना, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा, ज़्यादा नंबर देगा क्या पता। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वही सेम प्रश्न है, ठीक है, उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, नहीं क्वेश्चन बोल रहा है एग्जैक्ट एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या में निकालनी है ना, जो केवल एक ही पढ़ते हैं। जैसे हिंदी एच वाले ही बता दो, टी वाले ही बता दो, केवल आई वाले बता दो, केवल एच वाले, केवल टी वाले, केवल आई वाले, तीनों को निकाल के जोड़ना है। तो बच्चों वेन आरेख से बहुत आसान हो जाएगा। देखो 8 और 10 18, 18 और 12 30, केवल एच वाले यहां तक का पोर्शन है ना, ये टी वाला केवल और ये केवल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 प्लस, ध्यान से देखना इधर, 10 प्लस 12, रिजल्ट विल बी 30। ये लो एक ही बार में खत्म, क्यों दोबारा मेहनत करे अपन। बात समझ में आ गई। ये तो वेन आरेख हो गया। ठीक ठीक केवल एक, यानी कि एग्जैक्ट एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी। तो देखो ये वाला कौन सा है बच्चों, केवल हिंदी वाला है ना, इसमें और कोई माथाफोड़ी नहीं है ना। ये केवल ये सॉरी एच से हिंदी निकल रही बार बार, ये केवल एच वाला, ये केवल टी वाला, ये केवल आई वाला। तो वही तो बोल रहा है, ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो एच वाला, टी वाला, ओनली एच वाला, ओनली टी वाला, ओनली आई वाला। तो 8 और 12 20 और 10 30 आंसर आ गया हमारा। अब इसको तुम थ्योरेटिकली वे में लेना चाहते हो तो ध्यान से देखो, इसको अपन कैसे निकालेंगे, ओनली एच। अब ओनली एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों तुम्हारे को, ओनली एच निकालने के लिए इसमें से सारी बातें माइनस करनी पड़ेगी यूनियन के माध्यम से, इंटरसेक्शन के माध्यम से। तो मैं तो बोल रहा हूँ वेन आरेख सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब इस तरह से वेन आरेख बता के एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हो। सहमत हो मेरी बात से? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको नोट डाउन करना आराम से। क्वेश्चन नंबर 16, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग, क्या बोल रहा है, 21 लोग उत्पाद ए, 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी। तो एक काम करते हैं, साथ के साथ इसको गणितीय भाषा में अपन लिखते हुए चलते हैं। ए कितने लोग हैं बच्चों, 21, ठीक है। एक समुच्चय उत्पादन ए का समुच्चय है जिसमें कितने लोग हैं बच्चों, 21 है ना। बी, इसमें बच्चों कितने हैं, 26, और एक समुच्चय दे दिया हमारे को सी, उसमें बच्चों कितने हैं, 29। सी पसंद करते हैं भाई, 21 लोग तो ए पसंद करते हैं, 26 लोग बी पसंद करते हैं, और 29 लोग बच्चों क्या पसंद करते हैं, सी पसंद करते हैं। 14 लोग उत्पाद ए तथा बी पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या कहना चाह रहा है, ए सर्वनिष्ठ बी, ऐसे कितने लोग हैं, 14, ठीक है। अच्छा, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए पसंद करते हैं, ए सर्वनिष्ठ सी, ऐसे कितने लोग हैं बच्चों, 12 लोग हैं। 14 लोग उत्पाद बी तथा सी पसंद करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी बच्चों, ऐसे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। अच्छा, 8 लोग तीनों को ही पसंद करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एन ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, ऐसे कितने लोग हैं बच्चों, 8 लोग हैं। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आशा करता हूं कि वेन डायग्राम, वेन आरेख अपन बनाए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा ना। जैसे देखो इस वाले प्रश्न का केवल आई पसंद करने वाले 12, ये हमें उस प्रश्न में निकालना है बस। केवल सी पसंद करने वाले, केवल उत्पाद सी पसंद करने वाले। तो वेन डायग्राम बना दे इसका, बहुत आसान है। आइए मेरे साथ साथ, ये भाई साहब हो गए ए, ठीक है, ये भाई साहब हो गए बी, और ये हमारे हो गए बच्चों सी। अब ध्यान से देखो, इसको मान लेते हैं ए, ये बी, और ये बच्चों कौन हो गया, सी। हमें ओनली सी निकालना है ना। अब वेन आरेख की सहायता से बच्चों ध्यान से देखना, ए में 21 है, मैंने क्या बोला था, पहले बड़े बड़ों को फिल नहीं करते, पहले छोटे छोटों को फिल करते हैं। सबसे पहले फिल करो जो तीनों का कॉमन है बच्चों, तीनों का कॉमन पोर्शन कौन है, 8, यानी कि यहां पे हम क्या फिल करेंगे, 8। अरे समझ रहे हो ना, है ना। जहां पे समस्या लगे वहीं वीडियो पॉज कर दो, ज्यादा स्टाइल मारने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो पॉज कर देना वहीं पे। अब देखिए 8। अब बच्चों देखो ए और बी का कॉमन कौन है, ए और बी का कॉमन आ रहा है 14, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये 14 है, लेकिन 14 में से 8 तो हमने ले लिया, तो 6 ही तो बचा ये वाला।
ठीक है। अच्छा अब देखो ए और सी का कॉमन कितना है 12, जिसमें सर 8 आपने ले लिया, कितना बचा 4। अच्छा बी और सी का कॉमन कितना है बच्चों 14, 8 हमने ले लिया, कितना बचा 6 बचा। दोबारा देख लो, घर की बात है, क्या हो गया ध्यान से देखो। ए और बी का कॉमन बच्चों कितना है 14 है ना, 8 तीनों का आ गया, यानी कि 8 इस वाले पोर्शन की वैल्यू 8 आ गई, तो कितने बचे 6 ही तो बचे। ए और सी का कॉमन बच्चों कितना 12, 8 पहले ले लिया हमने तो 4 बचा। बी और सी का कॉमन कितना है बच्चों 14, 8 पहले ले लिया तो 6 बचा। अब इनको फिल करना बहुत आसान हो जाएगा, कैसे देखो ध्यान से। ए में कितना है बच्चों, ए को पसंद करने वाले 21 है, 21 में से ये पूरा गार्बेज कलेक्शन हटा दो, कौन कौन सा 8 और 4 14 और 4 18, 21 में से 18 गया तो बच्चों कितना बचा 3, यानी कि केवल 3 लोग ए को पसंद करते हैं, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 8 20, लेकिन बी पूरा कितना है बच्चों, बी है 26। अब 26 में से 20 घटा दो, केवल 6 लोग बी पसंद करते हैं, और हमारा आंसर क्या है सी, इसलिए मैंने लास्ट में किया उसको, ठीक है। अच्छा सी उत्पाद पसंद करने वाले, तो बच्चों ध्यान से देखो, तो सी में टोटल जनता कितनी है, टोटल जनता 29 है ना। तो 8 और 6 12, 8 और 4 12, 12 और 6 बच्चों 18। अब 29 में से 18 घटा दो तुम, 29 में से क्या घटा दो बच्चों 18, तो कितना बचेगा हमारे पास 11। यानी कि हम क्या बोल देंगे बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया कि केवल 11 लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं। एडिशन कर लो, 11 और 4 15, 15 और 6 21 और 8 29, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात बिल्कुल गाढ़ मान लो, जब भी 3 अवयव 3 समुच्चय होंगे तो हमें वेन आरेख बनाना है, वो ज़्यादा आसान होता है, फॉर्मूले से भी अपन कर सकते थे। तो बच्चों अंततोगत्वा मैं एक ही बात बोलूँगा, यदि आपने टोटल 27 वीडियोस ढंग से देख लिए बिना स्किप किए तो आपको एग्जाम तक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लास्ट में फिर से मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बता देता हूँ बच्चों। क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो मैं एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा रहा हूँ उसमें पहले तुम्हें वीडियो देखना है, ठीक है। यानी कि पहले देखना है और फिर आपको रफ कॉपी में उसको रफली करना है, फिर उसके 2-3 घंटे बाद आपको आपकी गृह कार्य की कॉपी में वो सारी बातें बिना देखे करनी है, और फिर वो नोट्स बन जाएंगे। तो बच्चों फिर एग्जाम में खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन का देखने का मजा अलग होता है, वापस पेन चलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती हमारे को। यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले की बातों को पहले आपको देखना है, फिर करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाए तो फिर वो कॉन्सेप्ट तो मैंने समझाई दिए तुम्हें कि प्रश्नावली में क्या आने वाला है, फिर आपको बच्चों क्या करना है, पहले करना है, यानी कि पहले ट्राई करना है, गलत सलत जैसा भी तुम्हारे से हो, फिर तुम्हें देखना है। बस ये 2 बातें हैं। यानी किसी भी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज शुरू होने से पहले देखना है, फिर करना है, और एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद पहले करना है और फिर देखना है। ये करना देखना देखना करना, बस ये दोनों बातें दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज आप तभी देखेंगे जब समुच्चय आपको ढंग से आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।